लोग कह रहे हैं हम 50 साल से यहाँ पर रह रहे थे, हमें एकदम से बेदखल कर दिया, बेघर कर दिया। 500-600 परिवार चलते थे यहाँ से। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे क्या हम लोगों को? मुसलमान या हिंदू का मसला नहीं है, मसला ये है हमारे पेट का। हमारे मामा जी, शिवराज मामा जी जब थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जो जहाँ रह रहा है वो वहीं रहेगा। अभी हम मौजूद हैं भोपाल के मोती नगर बस्ती के पास में। यहाँ योगी की तरह मध्य प्रदेश सरकार ने एक्शन लिया है, बुलडोजर चला दिया, 110 दुकानें बताई जा रही हैं, लेकिन लोगों का कहना अलग है। लोग कह रहे हैं हम 50 साल से यहाँ पर रह रहे थे, हमें एकदम से बेदखल कर दिया, बेघर कर दिया। हमारे पीछे कुछ लोग भी मौजूद हैं, दिखाइए। इन लोगों की ये दुकानें थी, जमीनें थी, इनके घर भी थे। आइए जानते हैं लोगों से इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है और सरकार से वो अपनी कैसी बात रखनी चाहते हैं। अपनी चाय की दुकान थी भाई। पहले नाम बताइए अपना। शानू नाम है मेरा। चाय की दुकान थी अपनी सुभाष नगर के अंदर, मेहता मार्केट के अंदर। और जो है कि 500-600 परिवार चलते थे यहाँ से और 110 दुकानें थी। अब सब बिल्कुल बेरोजगार हो गए। लेकिन सरकार आरोप लगा रही है कि ये अवैध थी सब। भाई कम से कम 50 साल हो गई, उससे पहले सरकार को नहीं देखा। आप बताइएगा अवैध है तो चलिए, अगर अवैध भी आप कम से कम जगह तो दो कहीं। अगर आपका कहना है अवैध है, जगह सबको दी जा रही है। जगह पुलिस वाले होते हैं उनको मतलब जगह मिल जाती है, उनको कोलार के पास में जगह दी है। और जो है कि यहाँ पे सभी लोग हैं, कलारी भी थी यहाँ पे, सब कुछ था। और जो है कि दुकानें भी लाइन से थी। हर जगह तो सरकार की है। ये सेव अली खान की जगह पूरी सरकार ने ले ली, सब जगह सरकार की है। लेकिन हम भी तो सरकार के हैं, हम गरीब लोग हैं, हम लोगों को भी तो सरकार देखती है ना। राशन का गल्ला कौन देती है? हमें सरकार देती है। परमिट किसका है? सरकार का है। हमें अगर लोन मिलता है सरकार देती। आज हमारी दुकानें अगर तोड़ी गई हैं तो सरकार हमारे बारे में सोचेगी ना। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे क्या हम लोगों को? मुसलमान या हिंदू का मसला नहीं है, मसला ये है हमारे पेट का। हम कहाँ जाएंगे? हम तो सरकार से ये कहना चाहते हैं, मामा ने जब ढोलों पे बैन हो गया था, शिवराज सिंह चौहान जी ने जब 4 ढोल वाले उनके गन गाए तो उन्होंने कह दिया था आप खूब डीजे बजाओ, मेरी बात है, तो सब डीजे बनने लगे थे। आज हमारे तरफ शिवराज सिंह चौहान दिल्ली चले गए तो देखते लिख नहीं रहे। हमारी बहनों ने, माओ ने, सबने वोट दिए। पहले मुस्लिम कांग्रेस को देता था, लेकिन अब बीजेपी को देते हैं हम। तो भाजपा को वोट दिया आप? भाजपा को अब वोट लेने लगे तो हमारे ऊपर जुल्म होने लगा। कांग्रेस भी नहीं आ रही अब हमारे खिलाफ भी बेस। एक मनोज शुक्ला आए थे तो उन्हें भी नजरबंद कर दिया। पूरे भोपाल में विधायक इतने हैं लेकिन कोई नहीं आया हमारे लिए। एक वही आए थे, उन्हें भी नजरबंद कर दिया। क्या कहते हैं, अब तो तुम बीजेपी की तरफ हो गए हो। अब हम जाए तो जाकर है, वही वाली बात है ना, धोबी का गुड्डा घर का रहा ना घाट का रहा। आप बताइए, आपकी भी दुकान थी यहाँ पर? दुकान थी, नईम भाई की थी, चाय की दुकान थी। और रहवासी यहीं के हम। भाई ये के साथ जुल्म हुआ है गरीबों के साथ। जुल्म इतना करो जैसे कि 30 साल तक कोई रह रहा है यहाँ पे, उसका हक हो जाता है, वो भी हक छीन लिया। या तो 50 साल से रह रहे तो लोग, उनका हक छीन लिया गया। 2 महीने का उनने, यहाँ के जो मकाने हैं उनको 2 महीने का टाइम दिया, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहा है इसलिए। हमारी सरकार है, सरकार तो ये भी बहाना बना सकती, मतलब ये भी कह सकती, दलील दे सकती कि ट्रैफिक हो रहा होगा इसलिए हमने ये अतिक्रमण हटा दिया। ट्रैफिक अगर होता तो इस पर ऑब्जेक्शन उठाती पब्लिक लोगों को फोटो खींच के कमेंट करती है, न्यूज़ वालों को चलता है। अगर ट्रैफिक होता तो आज तक इस मार्केट ने किसी पब्लिक को न किसी रोड वाले को ब्लॉक नहीं होने दिया। ये मेरी पंचर की दुकान है, मेरी पंचर की दुकान है। और टूटने से जो है मेरे पैर पे ईंट गिर गई है, मैं लंगड़ा के चल रहा हूँ, पूरे पैर पे भरा में। और हम लोगों को क्या है, बेरोजगार कर दिया है। 2 महीने का घर का दुकानों का समय था और अचानक में तोड़ दिया। कम से कम तोड़ना था 2 महीने बाद तोड़ देते। कुछ आदमी के घर का राशन पानी को नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं दिया? एक नोटिस दिया गया था बस खाली, उसके बाद कुछ नहीं दिया। 2 महीने 1 महीने पहले दिया हुआ? हाँ, 2 महीने पहले दिया गया था, 2 महीने का टाइम दिया गया था। और मीडिया भी जो है, हमारी मीडिया बनाती है और उसका मजाक उड़ाती है। जो बात हम कहते हैं वो हमें पता ही नहीं चलती कि क्या बात हमने की और क्या नहीं की। वो अपनी तरफ से ला के न्यूज़ पे छाप देती है। नहीं तो मीडिया पे आप इल्जाम लगा रहे हैं, हम भी तो आए आपकी बात के लिए। तो वो तो ऐसे तो हमारे पास 10 लोग आ रहे हैं, आप जैसे आप थोड़ी आ रहा हो। दिन भर में हमारे पास 10 लोग आ रहे हैं। अब जो आपकी भलाई है, जो हम बात आपसे कर रहे हैं, अगर अब हमारी बात अगर सोशल मीडिया पे अगर आप शो करो तो बहुत से आ रहा है। अभी बता रहा है, इनका मतलब ये है कहने का सीधे में, जैसे अगर मीडिया से अपन कोई सही बात कर रहे हैं तो बात वहाँ तक नहीं पहुँच रही है।
अभी लोग कह रहे थे कि ये तो तुमने आके ऐसे डेरे डाल लिए, सब कुछ कर लिया बेमतलब का। भाई 30-40 साल हो गए इन लोगों को रहते हुए, इनको कहीं ऐसी व्यवस्था कर दी है जाकर जो बेचारे जो है कि अपना काम धंधा कर लें। इनको कहीं बेरोजगार फिर रहा। अभी तो आप वो मतलब मांगने वालों पे भी केस लग रहा है और देने वाले पे, वो लेने वाले पे भी। तो लोग कहाँ जाएंगे, किसके आगे हाथ फैलाएंगे? अपने पास तो पक्के कागज थे ना इस चीज के। भाई कागज नहीं, मतलब जो है ना बिल वगैरह सब है पुराने। 5-5 हजार रुपए महीना का बिल, हमारे कागज है हमारे पास, दुकानों के गुमास्ता है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बैठे हैं। अब इस कार्यवाही को आप कोर्ट में ले जाने की सोच रहे हैं? कोर्ट में ले गए थे तो कोर्ट ने तो खारिज कर दिया था, लेकिन हमारे यहाँ के विधायक और हमारे ये यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं जो भी है, उन लोगों ने कहा है जिनका जो है हम उनकी व्यवस्था करेंगे। अब कब करेंगे ये नहीं कहा उन्होंने। तो हम तो एक ही बात जानते हैं, हमारे मामा जी शिवराज मामा जी जब थे, उनने एक बात कही थी कि जो जहाँ रह रहा है वो वहीं रहेगा, पट्टेदार जमीन के मालिक होंगे, ये कहा था। और आज हमारे मामा हमारे साथ नहीं है, दिल्ली चले गए वो। अब ये मोहन यादव सरकार से अगर बात रखनी चाहे तो क्या बोलोगे आप? यही कहेंगे, आप जो भी करो हमारे हक में फैसला करो, गरीबों का हक में फैसला करो, उनको मुआवजा दो, उनको कहीं विस्थापित करो। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। हमें पता है आप हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री जी हो, हमारे शहर के मुख्यमंत्री हो, हमारे वजीर हो, आपको फैसला करना है और गरीब के साथ न्याय करेंगे, हमें यकीन है आप पे। विपक्ष का कोई नेता आया? नहीं, कोई नेता नहीं आया हमारे पास। हमारे पास एक मनोज शुक्ला जी आए थे, कांग्रेस के नेता हैं वो, उनको भी नज़रबंद कर दिया था, पर कोई नहीं आया हमारे पास। तो ये मोती नगर में जो दुकानें टूटी हैं, सरकार ने इन्हें अवैध बताया, लेकिन इन लोगों का मानना है कि इनने 5,000 बिल भी भरा है महीने का, पट्टा धारक भी थे। इन्होंने शिवराज सिंह जी की बात को भी दोहराया कि शिवराज सिंह जी ने एक बार बोला भी था कि जो जहां रह रहा है उसे वहीं रहने दीजिए। अब लोगों की नाराजगी इस पूरे मुद्दे पे देखने को मिल रही है। अब देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में अगला एक्शन क्या लेती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।